बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश बाश और आबाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का। और आप जो मेरे चैनल पर इस टाइम नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह है मीठी टिक्कियों की। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने 1 कप भर कर मैदा लिया, आधा कप मैंने सूजी का डाला और आधा कप से ज़्यादा मैं यहाँ चीनी इस्तेमाल करूँगी। पिसी हुई चीनी है, ये भी हम सूजी और मैदे में ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने वाइट वाले तिल लिए हैं, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इलायची, सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। पिसी हुई सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। 1 पिंच मैंने नमक की ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें। नमक डालने से इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, मिठास बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है फिर। तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने ऐड किया। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप स्किप कर दें। अब हम इन तमाम अज्जा को मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ देसी घी डाला है, आप चाहें तो नॉर्मल घी यूज़ कर लें। अब आटे को इस तरह मलेंगे अच्छे तरीके से, इस तरह हमारी पूरियाँ खस्ता और नरम बनेंगी। अगर हमारे आटे की ये पोजीशन होगी तो अभी हमारा आटा तैयार नहीं हुआ। जब ये एकदम यकजान हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा आटा गूंदने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये अब ठीक है। अब हम इसे दूध डालकर गूंदेंगे। यहाँ पर दूध एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा कर डालना है। ये जो आटा मैंने गूंदा है इसके लिए जो दूध इस्तेमाल हुआ है वो आधा कप से भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसे 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे और अब 10 मिनट्स के रेस्ट के बाद मैंने ये रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब हम इसे किसी भी गोल कटर के साथ काट लेंगे। ये देखिए, ये आटा दोबारा यूज़ हो जाएगा। अब हम इसकी टिक्कियाँ उठाएंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। हमारा ऑयल गरम है, अब हम इनको फ्राई करते हैं टिक्कियों को। ये देखिए, आराम आराम से आप डालिएगा इसके अंदर। इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा बेलना है। ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं ऑयल के अंदर जा रही हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए, ये ऑयल के ऊपर आ गई हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली सी और मज़े की लग रही हैं। हमने इसको मुसलसल फ्लिप करते रहना है, वरना इसका कलर कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा। इसी तरह हमने इसको हिलाते रहना है थोड़ा थोड़ा, ताकि इनका कलर सबका एक जैसा ही आए, गोल्डन ब्राउन। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कितने मज़े की लग रही हैं। अब हम इसे किसी पेपर वगैरह पे निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल जो है एक्सेस निकल जाए। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, ये बहुत ही खस्ता बनती हैं, घी डालने की वजह से बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें कितना खस्ता है और बहुत ही मज़े की लग रही हैं, नरम। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।